वेलकम एवरीवन इन योर ओन चैनल वंक्शन वेलविशर। हाय, इट्स मी रात्रि शेख। आज मैं आपके साथ लुसिडिटी का 2 पार्ट एक साथ शेयर कर रही हूँ। आई होप कि आपको ये पसंद आएगा। तो चलिए फैन फिक्शन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ से लेनोची पोव स्टार्ट होता है। मैं आइन के साथ बेड पर लेटा हुआ था और ये सोच रहा था कि मेरा ब्रदर कितने सफरिंग और पेन के थ्रू गुजरा है। मुझे गिल्टी फील हो रहा था कि मैं जल्दी ही ये नहीं समझ पाया कि वो इस तरह से स्ट्रगल कर रहा है। मैं बस अपने ही गुस्से और बदले में था, इसलिए मैं उसके पेन को नोटिस नहीं कर पाया। मैं उस रात को नहीं सो पाया। आइन ने क्वाइटली कहा, आज़ान। मैंने उसे अपने और भी ज़्यादा क्लोज पकड़ लिया क्योंकि उस मोमेंट में मुझे उसके कंफर्ट की ज़रूरत थी। मैंने उसे बताया, आइंग, मैं बहुत गिल्टी फील करता हूँ। उसने अपने हेड को मेरे चेस्ट से हटाया और वो मेरी तरफ देखने लगा। उसने मुझे बताया, मैं जानता हूँ कि तुम करते हो, लेकिन ये तुम्हें पता होना चाहिए कि इस सब में तुम्हारी गलती नहीं है। तुम्हें ये नहीं पता था। ब्रदर शिचन की तरह तुम्हारे पास भी तुम्हारे खुद के इश्यूज़ थे। अगर तुम इस गिल्टी को कंज्यूम कर रहे हो तो इसका मतलब है कि तुम जिनगोंग्या को जीतने दे रहे हो। मुझे ये फीलिंग है कि वो हमेशा से यही चाहता था। उसने मुझे इसलिए फंसाया क्योंकि वो मेरा यिन हुफू लेना चाहता था, लेकिन मैंने उसे डिस्ट्रॉय कर दिया। और वो मुझे मारना चाहता था, जैसा कि उसने उन लोगों के डेथ का ब्लेम मुझ पर लगाया जो मैंने किया भी नहीं था। मेरे पास गट फीलिंग है कि ये सब कुछ प्लान था। मैं हमेशा अपने पास्ट के लिए गिल्टी फील करता हूँ और मेरी ये विश थी कि काश मैं वापस जाकर सब कुछ फिक्स कर पाता, लेकिन मैं जानता हूँ कि मैं ये नहीं कर सकता हूँ। मुझे इसके साथ ही सारी ज़िंदगी जीना होगा और इसे सीखना होगा। तुम्हें भी यही करना है। तुमने मेरी हेल्प की थी, इसलिए अब मेरा टर्न है तुम्हारी हेल्प करने का। मैंने उसके फोरहेड पे किस किया और कहा, यह एक बहुत बड़ा मैस है, सिर्फ एक आदमी की वजह से। लेकिन इसकी क्या वजह हो सकती है? आइंग ने आंसर दिया, कंट्रोल, ग्रीड और पावर। वो जिनगोंग्शा का इलेजिटिमेट सन है। वो अपना पहचान चाहता था, पर सिर्फ ये उसके लिए काफ़ी नहीं था। वो कुछ ऐसा था जो उसने पहले से ही सेटअप कर रखा था। स्टार्टिंग से ही जिनगोंग्शा मेरा यिन हुफू चाहता था। मैं गेस कर सकता हूँ कि इसे पाने के लिए उसने जिनगोंग्याओं की हेल्प ली होगी। मैंने उसे बताया, वो जिनगोंग्या ही था जिसने ये सजेस्ट किया था कि हमें जिनलिंग के 1 मंथ सेलिब्रेशन में तुम्हें इनवाइट करना चाहिए। उसने कहा था कि अगर तुम वहाँ पर आते हो और उसे यिन हुफू हैंड ओवर कर देते हो तो वो तुम्हें और वंस को जाने देगा, क्योंकि वो सब जानते थे कि अगर मैं तुम्हें वहाँ आने के लिए इनवाइट करूँगा तो तुम ज़रूर आओगे। आइंग ने कहा, तो फिर वो इसके साथ कुछ करना चाहता था। उस दिन मेरा माइंड क्लाउडेड था। मुझे याद है कि जिन जिशुन ने कहा था कि जिनगोंग्याओ था जिसने उसे बताया था कि जिन जिशन ने बाहर मेरे लिए लोगों को भेजा है। मैंने कहा वो जानता था कि जिन जिशुन वहाँ पर था और उसने जिन जिशुन को बताया था कि इसके बाद दूसरा फ्लूट का साउंड आया और वननिंग तुम्हारे कंट्रोल में नहीं था। आइंग ने पूछा, ये शुरू से ही सेटअप था? क्या वो जिनगोंग्या था जिसने कर्स दिया था? मैंने कहा, नहीं। जैसा कि हमने ब्रदर की मेमोरी में देखा था, उसके पास कोई भी बैकलैश नहीं था। आइंग ने कहा, उसे ज़रूर पता होगा कर्स के बारे में, लेकिन शीजे नाइटलेस सिटी में कैसे आई थी? तुम मुझे बाहर लेकर आए थे, लेकिन शीजे को वहाँ कौन लेकर आया था? उन्हें अपने सन के साथ लर्निंग में होना चाहिए था। मैंने कहा, मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन हम पता लगा लेंगे।
मेरे साथ बात करने के लिए थैंक यू। उसने कहा, तुम मुझसे जितना चाहो बात कर सकते हो। हम बेहतर करेंगे जब हम एक दूसरे के साथ बात करेंगे। मैंने कहा, हम करते हैं। मैं एग्री हूँ। उसने पूछा, क्या तुम्हें अच्छा फील हो रहा है? मैंने आंसर दिया, थोड़ा सा। इसके बाद वो रोल होकर मेरे ऊपर आ गया और उसने कहा, मुझे पता है कि तुम्हें कैसे चेयर अप करना है। और गगा। मैं मुस्कुराया और मैंने उससे कहा, अगर तुम मुझे ऐसे ही बुलाते रहे तो मैं भी नहीं जानता हूँ कि तुम्हें अपने बेड पर डीप ले जाने से मैं खुद को रोक पाऊँगा या नहीं। वो हंसते हुए मेरी तरफ देखने लगा और उसने फिर से कहा, और गगा। मैंने उसे वार्न करते हुए कहा, आइंग। उसने कहा, तुम मुझे किसी भी तरह से कभी भी ले सकते हो। ऑनेस्टली मुझे तब तक कोई ऑब्जेक्शन नहीं है जब तक मैं अगले दिन मूव नहीं हो सकता हूँ। मैंने उसे वार्न करते हुए कहा, आइंग। वो दोबारा मुस्कुराया। उसने अपने फिंगर्स को मेरे जॉलाइन पर जेंटली रखा। रूम में मूनलाइट था, इसलिए मैं उसके फेस को देख सकता था और अब वो मेरा था। जैसे ही उसका लिप मेरे माइंड में आया, ये थॉट ही मुझे बहुत ज़्यादा ही परेशान करने लगा। मैंने अपने हाथ को उसके नेक के बैक पर रखा और उसे फोर्सफुली अपनी तरफ खींच लिया। उसके बाद मैंने उसके लिप पर किस किया। जब भी मैं उसे किस करता हूँ तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि मैं अपने घर पर हूँ। एक किस से एक मोमेंट में मिलियन थॉट आते थे। हमारे रिएक्शन से एक केमिकल एनर्जी ऐसा सेटअप हुआ जैसे इंजेटेंट फ्लेम। वो किस इस बात का प्रूफ था कि वो रियलनेस था और आइंग मेरे साथ है। हमारा हार्ट बीट ऐसे एक है जैसे कि हम दोनों हमेशा से ही एक थे और ये ऐसा था कि हमारा लव एक प्रोटेक्टिव कोकून में प्रोटेक्ट था। वहाँ पर हम एक दूसरे के साथ थे और ब्लैंकेट में टोस्ट हो रहे थे और मैं उसके ऊपर आ गया। मेरा हाथ उसके स्किन को टच करने के लिए प्रोवोक कर रहा था और फिर मैंने अपने हाथ को उसके रोप्स के अंदर डाला। आइंग हमेशा से ही जानता है कि मुझे कैसे अच्छा फील करवाना है। सिर्फ एक सिंपल किस के रिएक्शन से ही हम दोनों इनसैटिएबल बीस्ट में टर्न हो जाते हैं। वो हमेशा मेरे लिए और बैक करता है। वो हमेशा डीप जाने के लिए मुझसे बैक करता है। वो मेरे अंदर के एनिमल को इनकरेज करता है कि मैं उसे हर तरह से अपना बना लूँ। हमारे फायर एक्टिविटीज़ के बाद अब मॉर्निंग हो चुकी थी, पर हम दोनों में से किसी को भी इस बात से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता था। इसके बाद हमने क्विकली बात लिया और हम सोने की कोशिश कर रहे थे। कुछ देर बाद मैं जागा तो मैंने देखा आइंग मेरे ऊपर सो रहा था। उसके आर्म्स मेरे बॉडी पर रैप थे। उसका लेग मेरे लेग के साथ टेंगल था। हमारा बियर चेस्ट एक साथ प्रेस हो रहा था और मैं उसके ब्रेथ को फील कर रहा था जो मेरे स्किन को हिट कर रहा था। मैंने मुस्कुराते हुए उसके डार्क हेयर में अपना फिंगर रखा। वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुराया। मैंने अपने आर्म्स को फ्रीमली उसके अराउंड रैप कर लिया। वो मेरे आर्म्स में सेफ था और मैं उसे प्रोटेक्ट करने के लिए अपना बेस्ट दूंगा। वो मेरा हार्ट है और वो हमेशा फ्रजाइल रहेगा। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो कितना स्ट्रांग है या फिर कितना ब्रेथ ले रहा है। फिर भी मेरे हार्ट को मुझे प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। मैं जानता हूँ कि एक तूफ़ान जिनगोंगियाओं के लिए आ रहा है। जो भी वो डिज़र्व करता है उसे वो मिलेगा, लेकिन उसे उसके क्राइम्स का आंसर देना होगा। मैं उसे खुद से हैंडल करूँगा। मैं उसे कट करूँगा और उसे टॉर्चर करूँगा।
मैं उसे प्लीट करने पर मजबूर कर दूंगा। इससे पहले कि मैं उसके साथ कुछ भी बुरा करूं और अपने बेचैन से उसकी आंखें बाहर निकाल लूं, उसे सब कुछ एक्सेप्ट करना होगा। उसने मेरी ज़िंदगी के 2 इम्पॉर्टेंट पर्सन के साथ उलझने की हिम्मत की है। उसने उन दोनों की ज़िंदगी को बर्बाद कर दिया। कोई भी ये नहीं जानता कि मैं कितनी बुरी तरह से उस आदमी को मिलियन पीसेस में कट करना चाहता हूँ और वाइल्ड डॉग के आगे उसे सर्व करना चाहता हूँ। ये मौत उसके लिए बहुत ज़्यादा ही आसान होगा। मैं इसे इतना क्रूर बनाऊंगा जितना वो सोच भी नहीं सकता, और मैं इस बात को खुद से शेयर करूंगा। मैं श्योर हूँ कि आइंग भी मेरे साथ इसमें मेरी हेल्प करेगा। अपने आर्म्स में आइंग के साथ जागना मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये सोचना कि वो मेरे आर्म्स में है और हम हमेशा यहाँ एक दूसरे के लिए होंगे, ये मुझे बहुत अच्छा और ब्लेस फील कराता है कि मेरे पास आइंग जैसा पार्टनर है। वो और मैं हमारे स्ट्रगल में फेयर शेयरिंग करते हैं और अभी हम दोनों एक साथ हैं। हम दोनों का एक ही गोल है, जिनगोंगिया को नीचे झुकाना और उसे ना सिर्फ आइंग को हर्ट करने के लिए बल्कि मेरे ब्रदर का एडवांटेज लेने और उन्हें ह्यूमिलेट करने के लिए उसे पे करना होगा। मेरे ब्रदर और मैं थोड़ा सा एस्ट्रेंजर थे, लेकिन मैं बस चुपचाप नहीं बैठ सकता और ना ही मैं उसे उनके ऊपर फोर्स या फिर उनका यूज़ करने दे सकता हूँ। उस मोमेंट में आइंग और मैं जागे। उस दिन के लिए हम दोनों ड्रेस हुए और इसके बाद हम दोनों ही ब्रेकफास्ट करने के बाद हम दोनों ट्रेनिंग ग्राउंड की तरफ चले गए। हमने हमारे ब्रदर को बैठे हुए देखा और वो अब भी वहीं पर थे। उसके बाद मैंने उनके पास एक स्नोई वाइट आउल को देखा जो कि उनके साथ चिल कर रहा था। मैं थोड़ा क्यूरियस था तो मैंने चेक करने का डिसाइड किया। आइंग बॉशन सरन से बात करने के लिए चला गया था क्योंकि वो हम दोनों ब्रदर्स को प्राइवेसी देना चाहता था। वो सोच रहा था कि हमें कुछ बातें करने का मौका मिल जाएगा। मैंने पूछा, गा ये कौन है? बॉशन सरन ने कहा, इसका नाम रेंगवांग है। ये 10,000 ईयर ओल्ड स्पिरिचुअल आउल है। असल में मेरी इस आउल से 2 बार मुलाकात हुई, पर हर बार इसने मेरी हेल्प की। ब्रदर ने एक्सप्लेन करते हुए कहा, यहाँ तक कि इसने जिनगोंगिया को भी डराया जब वो मेरे साथ था। मैंने कहा, मैं देख सकता हूँ कि आप इस बारे में बात नहीं करना चाहते हैं। आपको किसी भी चीज़ के लिए मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। मैं खुश हूँ कि रेंगवांग वहाँ आपके साथ है, जहाँ तक मैं देख सकता हूँ। ब्रदर ने कहा, वांग जी, मुझ पर चिल्लाने का तुम्हारा पूरा हक है। कुछ बातें जो तुमने मुझसे कही थी वो सच है। मैंने एज अ ब्रदर तुम्हें डिसअपॉइंट कर दिया और मैं वो सब सही करना चाहता हूँ जो मैं कर सकता हूँ। मैं अपने मिस्टेक को फिर से फिक्स करना चाहता हूँ। आई एम सॉरी वांग जी। मैंने कहा, मैं आपको माफ़ कर चुका हूँ ब्रदर, और आप पर गुस्सा होने के लिए मैं भी माफ़ी चाहता हूँ। ये कहकर मैं आइंग की तरफ देखने लगा। ब्रदर ने कहा, मुझे लगता है कि ऐसे पर्सन के लिए शोक मनाना जिसे आप इतनी गहराई से प्यार करते हो, ये आपको खाली महसूस कराता है। मुझे तुम दोनों को एक दूसरे से दूर नहीं करना चाहिए था। मैं जानता था कि तुम उसे बचा लोगे, पर मैंने तुम्हें जाने नहीं दिया। मुझे लगता था कि इसके पीछे एक रीज़न था। मैं तुम्हें हर्ट नहीं होने देना चाहता था। मैंने उन्हें बताया, मैं इसलिए हर्ट फील कर रहा था क्योंकि मुझे लगा कि मैं आइंग को हमेशा के लिए खो चुका हूँ और फिर वो कभी भी मेरे पास लौट कर नहीं आएगा। ब्रदर ने कहा, अब वो वापस आ चुका है और मैं तुम दोनों को सपोर्ट करूँगा जैसे कि मुझे स्टार्टिंग से ही करना चाहिए था। मैं ब्रदर के पास बैठ गया और मैंने कहा, गा, मेरा लैंग्वेज और एटीट्यूड आपकी तरफ अच्छा नहीं था। जिस दिन मैंने आपको जिनगोंगिया के साथ देखा, उसी दिन मेरे बॉडी में बहुत सारे चेंजेस
हो रहे थे। मैंने आपको डिसअपॉइंट कर दिया, पर मैं प्रॉमिस करता हूँ कि ऐसा फिर कभी नहीं होगा। मैं आपसे बहुत कुछ बोलना चाहता था, पर उस वक्त जिनगोंग्याओ आपके आसपास था। ब्रदर ने कहा, मुझे नहीं पता क्यों, पर मैं उससे बहुत डरता हूँ। मेरा एडवांटेज उसने ले लिया और मेरा ओनर भी वो ले चुका है। मुझे इसके साथ अपनी पूरी ज़िंदगी जीनी होगी। मैंने कहा, गा, मैं जानता हूँ कि ये मुश्किल है, पर मैं इसके थ्रू आपकी हेल्प करना चाहता हूँ। मैं अभी श्योर नहीं हूँ कि मैं सेक्ट में वापस जाना चाहता हूँ या नहीं। ऑनेस्टली कहूँ तो मैं यहाँ पर आई और बॉश एंड सेरेन के साथ अपने टाइम को एंजॉय कर रहा हूँ। ब्रदर ने कहा, तुम्हारा न्यू लुक तुम पर बहुत ज़्यादा ही सूट कर रहा है। ये बिल्कुल तुम्हारे जैसा ही है। तुम इसमें ज़्यादा आज़ाद लग रहे हो। मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम हमेशा खुश रहो। मैंने नोट किया और कहा, आइंग और मैं आपकी हेल्प करेंगे अपनी न्यू एबिलिटीज़ के साथ। ब्रदर ने पूछा, एग्जैक्टली ये सब क्या है? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, मेरी एबिलिटीज़ और आइंग की एबिलिटीज़ एक जैसी ही है। मेरे ख़्याल से हमारी न्यू एबिलिटीज़ सिमिलर है, लेकिन कुछ डिफरेंस भी है। अभी हमारी एबिलिटीज़ हमने एक्सप्लोर नहीं किया है। शायद बॉश एंड सेरेन इसमें हमारी हेल्प कर सकती हैं। ब्रदर ने कहा, मैं इस बारे में सोचूंगा। इसके बाद उस आउल ने ब्रदर को स्क्रीच किया। मैंने पूछा, ये किस बारे में है? ब्रदर ने अपने हेड को शेक किया और कहा, मैं श्योर नहीं हूँ, शायद वो तुम्हें इमॉर्टल बनते हुए देखना चाहता है। ये एक जोक की तरह था, पर यह सही लग रहा था क्योंकि उस आउल ने अपने हेड को ऊपर और नीचे किया जैसे कि वो एग्री हो। ब्रदर हंसने लगे और उन्होंने कहा, ठीक है, मैं बॉश एंड सेरेन से पूछूंगा। मैंने कहा, गुड। ब्रदर ने पूछा, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। तुम और वोविशियन कैसे हो? मैंने आंसर दिया, हम ठीक हैं। उसके पास पास्ट मोमेंट का ट्रॉमा है, लेकिन मैं जो हो सके वो उसके लिए करूँगा। वो अब भी बॉश एंड सेरेन के साथ ये सीख रहा है कि आईयूएन को कैसे वापस लाया जाए। ब्रदर ने पूछा, आईयूएन? मैंने आंसर दिया, वो एक छोटा चाइल्ड है जो कि वंचिंग और वनिंग के साथ रिलेट है। वो 3 थे। आइंग उसे बहुत ज़्यादा पसंद करता है और वो उसे ज़िंदा करना चाहता है। उसकी डेथ बॉडी देखने के बाद आइंग ने अपनी जान ले ली थी। ब्रदर ने पूछा, वो एक चाइल्ड है? क्या वो उन वेंस में से एक है जिसे वोविशियन बचाना चाहता था? मैंने नोट किया। मैंने कहा, मैं उसकी हेल्प करने की कोशिश करने के लिए वहाँ पर होना चाहता था, पर मुझे उससे दूर रखा गया। उसने सोचा कि मैं अब उसके साथ नहीं हूँ, मैं उसका साथ नहीं देना चाहता। मैंने उसका साथ छोड़ दिया, इसीलिए वो और ज़्यादा डिसअपॉइंट हो गया। सच कहूँ तो ये आखिरी चीज़ थी जो मैं चाहता था, उसका साथ देना, उसका सपोर्ट करना। ब्रदर ने कहा, आई एम सॉरी, अगर मैंने तुम्हें सुना होता। इतने में ही मैंने ब्रदर को इंटरप्ट करते हुए कहा, गा, इट्स ओके। अब मेरे पास वो वापस आ चुका है और हम मैरिड हैं। वो मेरे साथ है और हम एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए हैं। ब्रदर ने कहा, और मैं भी तुम दोनों को सपोर्ट करूँगा। मैंने नोट किया और कहा, थैंक यू गा। ये अच्छा है कि आप मेरे ब्रदर हैं और मुझे मेरे ब्रदर वापस मिल चुके हैं। ब्रदर ने कहा, सेम हेयर। इसके बाद उन्होंने मुझे हग किया। मैंने भी उन्हें हग किया। मुझे बहुत खुशी है कि ब्रदर और आइंग दोनों मेरे पास हैं। हम वहाँ बैठकर लंबे वक्त तक बात करते रहे, जैसा कि हमने बहुत वक्त से नहीं किया था। सो हमारा ये पार्ट यहीं पर एंड होता है। आई होप कि आपको ये पार्ट पसंद आया होगा। अगर आपको ये पार्ट पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और मुझे अपना वैल्यूएबल कमेंट ज़रूर सेंड कीजिएगा। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन बी हैप्पी, स्टे हेल्दी, थैंक्स फॉर वॉचिंग।